दोस्तों पेंगुइन खूबसूरत परिंदा है जो कुतुब जनूबी में पाया जाता है। ये काबी परिंदा है। इसकी अजीब आदत ये है कि इसके चलने का अंदाज़ और मुख्तलिफ हरकतें इंसानों जैसी लगती हैं। ये अपना 75% वक्त पानी में गुजारते हैं और खुराक की तलाश में रहते हैं। इनका तैरना और दीगर परिंदों का उड़ना एक जैसा ही नज़र आता है, इसलिए जब ये पानी में तैर रहे होते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हवा में उड़ान भर रहे हों। ये पानी में 15 किलोमीटर की रफ्तार से तैरते हैं। ये हवा के ज़रिए ऑक्सीजन का तनफ़्फ़ुस सरंजाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत देर तक पानी में सांस रोकने की सलाहियत रखते हैं। पेंगुइन उछलते नहीं बल्कि ये बॉन्स होते हैं और इनमें 6 फीट तक बॉन्स होने की ताकत मौजूद होती है। ये साल में एक दफ़ा पुराने पर गिराकर दोबारा उगाते हैं। इनमें बैरूनी कान नहीं होते, लेकिन इनकी कुव्वत समात बहुत बेहतरीन होती है। परों के नीचे पाए जाने वाले किनीन इन्हें सुनने में मदद देते हैं, इसीलिए ये बड़े से बड़े मजमे में अपनी मादा की आवाज़ आसानी से सुन लेते हैं। ये परिंदे जब सोने लगते हैं तो अपना सर परों में छुपा लेते हैं और सो जाते हैं। आमतौर पर इनकी उम्र 20 वर्ष होती है। पेंगुइन की दुनिया में तकरीबन 18 किस्म मौजूद है। ये एक गोश्तखोर जानवर है जो मछली और झींगों वगैरह का शिकार करता है। ये जानवर पानी पीने की बजाय बर्फ़ खाने को तरजीह देता है। साफ अल्फाज में कहा जाए तो इसे बर्फ़ से मोहब्बत होती है। इसकी हड्डियाँ मोटी और ठोस होती हैं ताकि चलने में तवाज़न बरकरार रखा जा सके। इस परिंदे की आंखें पानी के अंदर भी ऐसे ही काम करती हैं जैसे पानी से बाहर। इसकी आंखों के लिए पानी माहौल को देखने के लिए रुकावट नहीं बनता, क्योंकि इनकी आंखों का रेटिना मोटा होता है और आंखों के ऊपर एक तीसरी परत भी पाई जाती है। इसकी आंखों के नीचे ख़ास किस्म के गुदूद पाए जाते हैं जो जिस्म में मौजूद नमकियात को ख़त्म करते हैं। ये परिंदा इंसानों से खौफ नहीं खाता बल्कि करीब आता है और अपनीयत का एहसास दिलाता है। ये परिंदा आमतौर पर घोंसला नहीं बनाता, लेकिन इसकी बाज़ अक़साम घोंसले भी बनाती है। ये अपना घोंसला पत्थरों से बनाते हैं। अमूमी तौर पर यह बहुत पुरसुकून जानवर है, लेकिन कीमती पत्थरों के हुसूल के लिए इनमें लड़ाई भी होती है। अगर हम इसकी दूसरी समात पर नज़र डालें तो पता चलता है ये काफ़ी हैरत अंगेज़ जानवर है। ये कभी कभी 5000 की तादाद में भी एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं। ये अजीब इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। जब ये यकजा होते हैं तो अपने कंधों को एक दूसरे के साथ मिलाकर जुड़ जाते हैं और अपने अंदरूनी हिस्से को इस कदर गर्म बना लेते हैं कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। इस मौके पर ये परिंदे अपने जिस्म में पाए जाने वाली गुदुदों को रगड़ कर चिकनाई निकालते हैं और अपने परू को तर करते हैं ताकि साथ हालात को भी साजगार बनाया जा सके। इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाला मौका इस वक्त भी आता है जब ये परिंदे अपने मकाम से जुनूब की तरफ हिजरत करते हैं और इस हिजरत करने वाले ग्रुप में 4 लाख परिंदे जमा होते हैं। इस बड़े मजमे में परिंदों की आपस की कुर्बत के बाइस कॉलोनी की अंदरूनी फ़ज़ा पर इन परिंदों का इत्तेहाद गर्मी की चादर बंद कर छा जाता है और इन्हें सर्द मौसम में भी सर्दी से महफूज रखता है। बर्फीली ज़मीन, बर्फ़ की तरह सफ़ेद आसमान और ठंडी हवाओं में ये हज़ारों की तादाद में अपनी मंजिल की तरह रवा दवा होते हैं। अगर इस मंजर का जायज़ा लिया जाए तो इंसानी दिमाग आजिज़ आ जाए। इस तरबियत याफ्ता जानवर में ये खसूसियत सालों से पाई जाती है कि ये मजमे में चलते हैं और ग्रुप में रहते हैं। ये सिलसिला रोज़े अव्वल तक दराज है जो जबलत की नई शक्ल में ढल कर कई जानदारों में मुंतकिल होता रहता है। इनके बारे में वजाहत करते हुए बताता हूँ कि जब ये काफ़िला रवादवा रहता है तो इस कसीर मजमे में लम्हा ब लम्हा हल्के पैदा होते रहते हैं, क्योंकि ये पेंगुइन मजमे के किनारे पर सर्दी की लहर बर्दाश्त कर रहे होते हैं। वो मजमे के अंदर एक के बाद दीगरे आते रहते हैं ताकि इन्हें भी सर्दी की शिद्दत से राहत मिले। इस तरह हर पेंगुइन अपनी जगह बदल बदल कर गर्मी जैसी नेमत को हासिल करता है। इन परिंदों को देखकर ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये परिंदे हालत की दी गई नेमतों से काफ़ी वाकिफ़ है। इनमें हिजरत और तुलीद का अमल इब्तदाई मरहला है। अगर इनके ग्रुप में कोई पेंगुइन किसी दूसरी मादा पेंगुइन को पसंद कर लेता है तो वो अपने ग्रुप में भी इसकी आवाज़ जानने की सलाहियत रखता है। हालांकि यहाँ हज़ारों परिंदे और हज़ारों आवाज़ें मौजूद होती हैं, यानी इन हज़ारों में भी एक नर अपनी पसंदीदा मादा की आवाज़ को पहचान लेता है। इतनी ज़्यादा तादाद में पैदा होने वाली आवाज़ें यकीनन शोर ही पैदा करती होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ में अपनी पसंदीदा आवाज़ को पहचानना बहुत अजीब बात है, जो कि खालिक के निज़ाम की तरफ इशारा करता है जो दुनिया के कारखाने को चला रहा है। ना सिर्फ नर और मादा एक दूसरे की आवाज़ को पहचानते हैं, बल्कि इनके बच्चे भी अपने माँ बाप की आवाज़ों को पहचानने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये नर आमतौर पर एक ही मादा के साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। जब ये किसी मादा को पसंद करते हैं तो इसकी जानब एक कीमती पत्थर फेंकते हैं जो कि मादा की तरफ पहुँचता है। इस तमाम मामले के दौरान अपनी गर्दन सीने पर झुकाए मादा के सामने खड़ा हो जाता है। अगर मादा इसके साथ रहना चाहे तो अपना सर इसके सर के साथ मिला लेती है।
اور پھر یہ دونوں محبت کے گیت گانے لگ جاتے ہیں۔ جب مادہ انڈے دیتی ہے تو نہایت احتیاط سے ان کو نر تک پہنچاتی ہے اور یہ انڈوں کو برف کے ساتھ مس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ جب یہ انڈے برف کے ساتھ مس ہو جائیں تو یہ منجمد ہو جاتے ہیں اور ان میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہتی۔ عمل تولید کے بعد جب مادہ ایک انڈا دیتی ہے تو نر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بعد میں ان کی حفاظت نر اور مادہ دونوں مل کر کرتے ہیں، لیکن قدرت نے ان جانداروں میں نر کو انڈا سینے کا فن دیا ہوا ہے۔ مادہ جب انڈے کو نر کے حوالے کر کے سمندر میں غذا کی تلاش میں چلی جاتی ہے تو یہ عرصہ تک واپس نہیں آتی، اور جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو پھر ایک مخصوص آواز میں نر اپنی مادہ کو بلاتا ہے۔ مادہ اپنے نر کی آواز پہچانتی ہے اور سینکڑوں کلومیٹر دور ہونے تک اس کی آواز کی طرف لوٹ آتی ہے، جہاں نر اور اس کا بچہ اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ عام طور پر مادہ ایک ہی نر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ساتھ رہنے والی مادہ نہ مل سکے تو وہ کسی اور مادہ کو تلاش کر لیتا ہے۔ جب مادہ انڈا نر کے حوالے کر دیتی ہے تو یہ پرندہ 65 دنوں تک انڈے کو سیتا ہے۔ اس عرصے میں یہ 1 منٹ کے لیے بھی انڈے سے دور نہیں ہٹتا۔ ہر طرف کڑاکے کی سردی کے باوجود پینگوئن انڈے کو اپنے پیروں پر رکھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور انڈوں کو ہلکی سی بھی سردی محسوس نہیں ہونے دیتا، اور ان 65 دنوں میں اس کو کوئی غذا نہیں ملتی۔ یہ ایک سماجی پرندہ ہے جو کالونی کی شکل میں رہتا ہے، اور یہ آپس میں سر کی حرکات اور باڈی لینگویج سے بات کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ نہایت سرد علاقے خصوصاً جنوبی برفانی علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ پرندہ -88 درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کی بعض اقسام سرد علاقوں سے ہٹ کر بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سردی برداشت کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان علاقوں میں بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ انہیں بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی سرد ہوا میں موج مستی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گرم خون والے جانور ہیں۔ سرد ترین ماحول اور برفیلی چٹانوں پر کھیلتے اس پرندے کا مستقل درجہ حرارت انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں اس جانور میں پرو کا بکثرت پایا جانا ہے۔ 1 مربع انچ میں جاندار کے جسم پر تقریباً 70 پر موجود ہوتے ہیں۔ ان پروں کی کثرت اور ان کا محسوس انداز میں جمع رہنا درجہ حرارت روکنے کا خوبصورت ذریعہ ہے، اور یہ اکٹھے ہو کر اپنے جسم کے درجہ حرارت میں اعتدال رکھتے ہیں۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ پرندے اپنے پروں کو کھول کر ماحول کی ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ پرندے اپنے پروں کو بند رکھتے ہیں اور ٹھنڈ کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ پر واٹر پروف ہوتے ہیں، پانی میں گیلے نہیں ہوتے، اور یہ ٹھنڈ کو روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ ان کا جسم سردی کا مقابلہ کر سکے۔ پانی میں اترتے ہی ان کے جسم کی بناوٹ عجیب ہو جاتی ہے، جو ان کے لیے کافی مفید رہتی ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔